नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। उदयनिधि स्टालिन, आप सब उनसे बखूबी परिचित होंगे। सनातन पर जहर उगलने के लिए मशहूर हैं। और देखिए, यहां पर एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के दिग्गज मुख्यमंत्री करुणानिधि स्टालिन के पोते हैं। एक तो इनको फ्री में राजनीति मिल गई है और कहा जाता है कि विरासत की राजनीति कभी रंग नहीं लाती। अगर आप में बात वो नहीं है तो आपकी वही बात होगी जो जनता आपको एक बार हाशिए पर ढकेल देगी। देखिए, आपको बता दें, जनता इन पर रही है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने फिर से एक बार बड़ा बयान दिया है और कह रहे हैं मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने से सहमत नहीं हूं। ये कैसे उदयनिधि स्टालिन नेता हैं जो देश के, यहां बता दें आपको, बहुसंख्यक समाज को लगातार नाराज कर रहे हैं। और क्या विपक्ष की यही राजनीति एक बार पूरे रंग को खराब कर देगी? विपक्ष के रंग को बेरंग करने की राजनीति सनातन विरोधी है और ये बात का खुलासा हर एक नेता ये बोलकर कर दे रहा है कि राम मंदिर बनने से आहत है। अरे भाई, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? बता दें आपको, एक तो पटना एमपी एमएलए कोर्ट में फंस गए हैं। 13 फरवरी को इनको पेश होने के आदेश पटना कोर्ट ने दे दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। और बता दें आपको, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष जो रहे हैं, उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनका नाम है डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। हाई कोर्ट के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण वकील भी हैं और नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एमके स्टालिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर बताने के लिए। ये सनातन विरोधी लोग, बता दें आपको, ये आज कह रहे हैं कि करुणानिधि स्टालिन का ये बयान था, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर आप धर्म के खिलाफ नहीं है तो केवल एक धर्म को, हिंदू धर्म को टारगेट करने का क्या आपने ठेका ले रखा है? और क्या आपके नेता यही बोलते रहेंगे? अगर आपके जो दादाजी थे, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिवंगत हो गए, और उन्होंने अगर कहा था कि किसी धर्म या आस्था को चोट पहुंचाने की हमारी राजनीति नहीं होगी, तो आप ये क्या कर रहे हैं बैठकर? आपने तो बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि आपको विरासत की राजनीति मिल गई है। एक तो प्रियांक खड़गे, न जाने कितनी बार वो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं सनातन विरोध में, और एक ये है उदयनिधि स्टालिन। जनता लताड़ रही है आपको। और बता दें आपको, यहां पर जनता से बचकर कोई पार्टी नहीं जाएगी। यहां हर नेता का बोलना भारी पड़ चुका है सनातन विरोध में, राम मंदिर विरोध में। आपको बता दें, जब मस्जिद का वहां पर कोई नामो निशान नहीं था तो यहां पर आकर मुगल सम्राट बाबर ने मस्जिद बनवाया। उसके बाद ये देश में बैठे लोग कहते हैं मंदिर ही नहीं था। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति को, जनता ये कह रही है। और बता दें आपको, यहां पर जिस तरीके से यहां उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आ गया है, इनके खिलाफ मुकदमा कई राज्यों में दर्ज है, लेकिन ये नहीं सुधर रहे हैं। उसके बाद इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर ये कहेंगे कि भारत में बीजेपी हिंदुओं की राजनीति करती है। तो कौन करे राजनीति अगर हिंदू जाए कहां? ये जनता सवाल कर रही है आपसे। बता दें आपको, इन्होंने कहा मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने से सहमत नहीं है और आध्यात्मवाद और राजनीति को नहीं मिलाइए। आध्यात्मवाद अगर आप नहीं लेकर आएंगे तो भारत की संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी? ये जनता का सवाल है। आपको बता दें दर्शकों, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, प्रतिष्ठा पूरे आयोजन के साथ, विधि विधान के साथ होने वाली है। नरेंद्र मोदी एकदम तैयार हैं, बिल्कुल अपने लिबास में, और कड़ी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को ये बात रास नहीं आ रही है कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष कुछ भी बोलने से चूक नहीं रहा है। हालांकि लेने के देने जब पड़ रहे हैं तो हिंदू नेता बनकर उभरे अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम तो मंदिर जाएंगे भैया, बाद में जाएंगे। ममता बनर्जी तो काली घाट पूजा करेंगी। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े जो ढोंगी हैं, जो कहा जाता है राजनीति के सबसे बड़े ढोंगी, मैं नहीं कह रही हूं, जनता कहती है, जनता कह रही है, बीजेपी कह रही है। ये सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। और ये उदयनिधि स्टालिन की बातों पर आखिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, विपक्ष चुप क्यों है? आखिर ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि सनातन विरोध नहीं चलेगा भारत में? आप बाहर चले जाइए दूसरे देश। और बता दें आपको, जो उद्धव ठाकरे, जिनके शिवसेना के मतलब बाल ठाकरे, उनका जवाब नहीं है। हर नेता शीश नवाते हैं। यहां तक कि भाजपा के गौरव भाटिया ने टीवी डिबेट के शो के दौरान कहा था कि उन महान आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन शिवसेना ने अपनी पूरी ग्राफ बदल दी है। बाला साहब ठाकरे जी का श्राप पड़ा है कि आज शिवसेना की बिल्कुल शून्य पे स्थिति आ गई है। राजनीति में शून्य पर चली गई शिवसेना। उद्धव ठाकरे को अपने पिता का ही श्राप मिला है। बाला साहब ठाकरे, दर्शकों कौन नहीं जानता उन्हें? कद्दावर नेता रहे हैं, इतने बोल्ड नेता हिंदुस्तान की धरती ने नहीं देखा। और उनके सामने बीजेपी भी नतमस्तक रहती थी। तारीफ करने के लिए बीजेपी मजबूर रहती है, और उनके बेटे आज ये करामात कर रहे हैं।
बता दें आपको, ये नेता बचने वाले नहीं हैं और ये लगातार जब विरोध बढ़ गया, जब इस्तीफे का दौर जारी हो गया, तो ये कह रहे हैं कि हम मंदिर जाएंगे 22 तारीख के बाद। ये बीजेपी का प्रोग्राम है, आरएसएस का प्रोग्राम है, तुम नहीं जा रहे। मतलब हद हो गई है। और बता दें आपको, इनके खिलाफ उदयनिधि स्टालिन, ये युवा नेता है, इसने दिखा दिया कि इसको राजनीति की समझ नहीं है। ये बार बार अयोध्या मंदिर को लेकर बयान दे रहा है और बता दें आपको, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट पटना जाना पड़ेगा, 13 फरवरी को पेशी है। बता दें आपको, यहां पर उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद भारी हंगामा हिंदुस्तान में देखने को मिला, भारत में देखने को मिला। डेंगू मलेरिया, और ये उदयनिधि स्टालिन कह रहा है कि करुणानिधि स्टालिन ने कहा था किसी धर्म के विरोध में नहीं है, और इसने कहा है सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। बीमारी है, कुछ चीजों को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए जैसे सनातन है। इसका मतलब इनके मन में जो आग थी, जो जहर है हिंदुओं के प्रति, वो देखने को मिल गई है। ये भले बोलता रहे कि इनके दादाजी ने क्या बोला था, क्या लाइनें कही थी सभी धर्म के बारे में, कोई जनता इसको नहीं मान रही है। और जनता ने उदयनिधि स्टालिन जैसे नेताओं को बिल्कुल लताड़ दिया है, पछाड़ दिया है। और 24 में यही नेता विपक्ष को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन को, अध्यक्ष को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया राहुल को, अगर राजनीति में बचना है तो इन नेताओं को बहिष्कार करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करेंगे बहिष्कार, तो उनके ऊपर ही सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इन्होंने डेंगू, मलेरिया, मच्छर कहा था सनातन को बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए। और ऐसे नेताओं के बयान के बाद पूरी विपक्षी पार्टियों की वोट के सिंध लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, जैसे दीमक जैसे चीजों को खराब कर देता है, कहा जा रहा है कि सनातन विरोध दीमक की तरह पूरे विपक्षी पार्टियों को चाट रहा है। ये लगातार जनता लिखती है कमेंट में, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, जहां आप देखेंगे इन नेताओं के ऊपर बिल्कुल जनता ने मोर्चा खोल लिया है। इन नेताओं की ऐसी स्थिति हो गई है विपक्ष की। तो 24 के चुनाव में 400 का पार का आंकड़ा जो बीजेपी दे रही है, ऐसा लग रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, जनता कहती है कि 400 पार का आंकड़ा जरूर बीजेपी छू जाएगी। राम मंदिर का मुद्दा खूब भव्यता से उठाया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन भले किनारा कर ले, लेकिन बता दें आपको, इस देश में तो सनातन विरोध नहीं चलेगा। और यही बात योगी आदित्यनाथ कहते नजर आते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते नजर आते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री को कहा जाता है ढोंगी है ये हिंदुओं का चोला पहनकर, तिलक लगाकर ये हिंदुओं को ठग रहे हैं। सबसे ज्यादा बर्बाद करने की स्थिति प्रधानमंत्री ने हिंदुओं की है। बता दें आपको, वही हिंदुओं का वोट जा रहा है बीजेपी को सन 1990 से, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ रहा है। इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी रिकॉर्ड बना लेंगे अगर तीसरी बार भी प्रधानमंत्री भारत के बन जाते हैं तो। लेकिन ये चुनाव की स्थिति ये कह रही है कि पीएम मोदी को कोई रोक नहीं सकता है, सर्वश्रेष्ठ नेता बन गए हैं। भारत के ही नहीं, विश्व पटल पर पीएम मोदी का नाम बिल्कुल अमर हो गया है, मतलब नहीं मिटेगा वो नाम। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, जितनी विश्वसनीयता से, जितनी दृढ़ निश्चयता से और जिस तरीके से पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं देश को लेकर, विपक्ष आज वहां पहुंच तक नहीं पा रही है, विपक्ष की सोच भी नहीं पहुंच पा रही है। तो विपक्ष ने पीएम मोदी को ढोंगी कहना करार दे दिया है। तो ये नेता क्या करते हैं जब ये जालीदार टोपी लगाते हैं? जनता का सवाल इनसे है। और ये नेता क्या करते हैं? गौरव भाटिया ने, देखिए मैं एक डिबेट सुन रही थी और आपको मैं वो किस्सा जरूर शेयर करना चाहूंगी कि गौरव भाटिया ने आज तक से बात करते हुए देखा राहुल गांधी का कोट के ऊपर से, मतलब वो सूट पहने हुए थे और उसके ऊपर से जनेऊ पहन रखा था, उस वीडियो क्लिप को डिलीट कराने में कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन बीजेपी ने उस फोटो को सेव कर लिया है। और गौरव भाटिया कल के टीवी डिबेट शो में वो लेकर आए और कहा कि बड़े मुश्किल से मैंने ढूंढा है, अंजना ओम कश्यप बात कर रही थी, कहा बड़े मुश्किल से ढूंढा है, ये लिबास है और ये आज हिंदू होने का नारा देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट कीजिए। एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन फंस चुका है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हो चुका है आदेश, 13 फरवरी को पेश होना पड़ेगा। सनातन को डेंगू, मलेरिया, मच्छर करार दिया था और आज ये फिर कह रहा है अयोध्या में मंदिर बन रहा है, गलत हो रहा है, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाई गई। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। शुक्रिया।